हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अच्छे हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं, है ना। तो आज हम आपके क्लास का जो आपके हिंदी बसंत में जो दूसरा पाठ है दादी माँ, उनको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लेखक बारे में जान लेते हैं कि लिखा किसने है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह लिखे हैं और पूरी कहानी जो है 1928 से 1998 तक की दर्शाई गई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनकी जीवनी देख लेते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह 19 अगस्त 1928 28 सितंबर 1998 98 में हिंदी के साहित्यकार थे। ठीक है ना। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए थे, जहां 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी दादी माँ थी, जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ और 28 सितंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, अब पाठ का सार देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध कहानी दादी माँ जो है, जिसने डॉक्टर साहब ने लिखा है, अपनी दादी की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता है। वे क्वार के दिन याद आते हैं उनको, जब उसके गांव में बरसात का पानी बहकर आता था। उस बहकर आए पानी में मोथा, सोई, साई की अधगली घास, घेवर, वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासें बहकर आते थे। रास्ते में कीचड़ सूख जाता था। इससे गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशय में खूब धमाके से कूदते थे। लेखक ऐसे जलाशय में एक दो ही दिन बाद कूदे थे और फिर वो बीमार पड़ गए। दिन भर वह चादर में लपेटे सोया करते थे। दादी माँ उसी बुखार को लेकर के बहुत चिंतित हो गई थीं। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती थीं, पंखा झलती थीं, सर पर दालचीनी रखती थीं, 20 बार सर पर जो है हाथ फेरती थीं, मतलब हाथ रखती थीं। ठीक है ना। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम जो है याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती या दवाइयाँ जो है पहुंचा देती। ठीक है ना। और वहाँ देखभाल भी करती। उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरनामा, निमोनिया तक का ज्ञान था। भूत मतलब समझ रहे हैं ना, भूत मतलब भूत उतारने भी दादी माँ जानती थी। लेखक के पास आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें दादी माँ का स्नेह नहीं है। किशन भैया के शादी के मौके पर दादी के उत्साह और आनंद का ठिकाना नहीं था। सारा कामकाज उन्हीं के देखरेख में होता था। एक दिन रामू की चाची पर वह बिगड़ रही थी। रामू की चाची ने दादी से पैसे लिए थे कि वो फसल कटने पर चुकाने की बात की थी। बिटिया की शादी होने के कारण रामू की चाची उधार पैसे देने में असमर्थ थी। कई दिन बाद लेखक ने एक दिन रास्ते में रानी की चाची बताती हैं, रास्ते में रामू की चाची बताती हैं कि दादी ने सारा उधार जो है माफ़ कर दी थी और साथ ही में 10 रुपए का नोट भी दिया था। वो बहुत खुश थी। ठीक है ना, क्योंकि उनका उधार भी माफ़ कर दी, ऊपर से उन्हें जो है 10 रुपए और दे दी, क्योंकि दादी माँ समझ रही थी कि बिटिया के शादी के बाद इनके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लौटाएंगी। तो उनको आत्मग्लानि न हो, इसलिए जो है दादी उनके पैसे को माफ़ कर दी और 10 रुपए उन्हें और दे दी।
तो आगे देखते हैं। किशन भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज पहले जो है औरतें रात भर गीत गाती थीं। विवाह की रात 1 मिनट, हाँ, विवाह की रात को अभिनय भी होता था, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है। कुछ नाटक वगैरह भी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तरह तरह के जो है क्रियाकलाप करते हैं, है ना। तो विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट औरतें ही करती थीं, अर्थात विवाह भी हुआ, बच्चे भी पैदा हुए, तो इस तरह के नाटक जो है वहाँ पे किया जाता था। लेखक बीमार होने के कारण बारात न जा सका। उसे दादी ने पास की चारपाई पर सुला दिया था। लेखक ने न सोचकर चादर ओढ़े जाग रहा था। ठीक है ना। तो किशन भैया की शादी पर हंसने पर गांव की औरतों ने एतराज़ किया, जिससे दादी माँ ने बीच बचाव किया। ठीक है, कुछ लोग जो है किशन भैया की शादी में हंस रहे थे, तो दादी ने क्या किया, उनका बीच बचाव किया। कुछ लोग नाराज़ हो गए, तो उनको जो है दादी जो है सांत्वना देती हैं, उन्हें संभालती हैं, समझाती हैं और सबको शांत करा देती हैं। अर्थात दादी माँ एक बहुत अच्छी भूमिका उस गाँव में जो है निभा रही होती हैं। ठीक है। तो दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगी और संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ता। अर्थात जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई तो दादी जी बहुत उदास रहने लगी और उन्हें दुनिया से जो है थोड़ी सी निराश हो गई और पूरी दुनिया उन्हें धोखे जैसा लगने लगा। ठीक है ना। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर को उधारी पर लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात दादाजी के गुजर जाने के बाद भी हमारे कुछ क्रिया कर्म किए जाते हैं, तो जो लेखक के पिताजी थे उन्होंने खूब खर्चा किया और इतना खर्चा किया कि उन्हें उधारी तक लाकर, मतलब उन्हें खुद उधार लेना, जो उधार देते थे आज के डेट में वो खुद एक जो है उधारदार बन जाते हैं और लोगों के कर्जदार हो जाते हैं। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए कि भाई कर्ज तो चुका दो, है ना। वो जो कि परिवार के एक कंगन होते हैं ना, कुछ निशानियां होती हैं जो बहू आने पे लोग देते हैं, तो दादी माँ के पास था तो उन्होंने दे दिया कि कोई बात नहीं, आप इनसे जो है उधारी चुका दो। ठीक है ना। ऐसे समय में वह लेखक को साफ भ्रष्ट देवी लग रही थी। मतलब समझ रहे होंगे आप। हर समस्या का समाधान अर्थात उनके दादी के पास होता था। लेखक वर्तमान में लौट आया। उसे किशन भैया का पत्र मिला जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना दी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से पूछ बैठता कि क्या सचमुच दादी नहीं रही, है ना। तो इस तरह से जो है इस कहानी को जो है पूरा अंजाम दिया गया है। और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक को दादी माँ की मृत्यु पर बहुत दुख होता है। वह बार बार पुरानी घटनाओं को याद करता है जिसमें लेखक के बीमार पड़ने पर देखभाल करती थी। किशन भैया की शादी के समय लेखक के हंसने पर गांव की औरतों को विरोध पर दादी का हस्तक्षेप करना, रामी की चाची का सहृदयता के साथ पुराने कर्जे माफ कर तथा शादी में 10 रुपए की आर्थिक मदद करना, घर पर विपत्ति के समय अपने सोने के कड़े देना, ऐसे कुछ दादी के साथ जुड़ी स्मृतियां हैं जिन्हें लेखक भूल नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन है, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि दादाजी की मृत्यु के बाद पिताजी की अज्ञानता के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पाखंडी शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई, जो मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत सिद्ध करती है। ऐसे में पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में अतुल संपत्ति खर्च कर दी, जिससे दादी को अपने सोने के कंगन बेचकर उससे उबरना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो लेखक कहते हैं, दादी केवल लेखक के प्रति ही प्रेम भाव न रख करके सभी के प्रति स्नेह रखती थीं। वह सभी को साफ सफाई की हिदायत देती थीं।
कोई बीमार भी पड़ता तो दादी उसकी देखभाल करती। रामी की चाची को वह आर्थिक मदद देती हैं। लेखक के पिता के अज्ञानता के कारण घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, जिससे वह सोने के कड़े बेचकर ठीक करते हैं। इस प्रकार दादी माँ स्नेह, ममता और त्याग की मूर्ति होते हैं। सो थैंक यू बच्चों, इतना आप करिए। इसके बाद अगर क्वेश्चन आप खुद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और नहीं कर पाएंगे तो फिर मुझे तो कराना ही है। ओके, थैंक यू।